नमस्कार साथियों, हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होने वाली है जिसका संघर्ष है जारी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अपन मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके हैं। अब जो बारी है आपके वो है आप लोगों के पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अरावली हो गया, मरुस्थल हो गया। आप लोगों को मैं बता ही चुका था कि राजस्थान को 4 भागों में हमने विभाजित किया है। राजस्थान की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन अपन कर रहे हैं दोस्तों। और अगर यहां पर बात की जा रही है तो यह है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। आपको पढ़ा ही चुका हूं पूरी डिटेल से। पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो मिल जाएंगे। जीरो से लेकर हीरो लेवल तक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ा दिया है। एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मरुस्थल, उसके बाद में अरावली को अपन ने कल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, अरावली को दोस्तों। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, अब आएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे। फिर बात करेंगे पट्टारी प्रदेश की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली और पट्टारी प्रदेश, ये हो गया आपका पट्टारी प्रदेश। तो अभी एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन। चलिएगा, अब जो टॉपिक आ रहा है आपके वो आ रहा है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश, अब नाम से पता चल रहा है कि गुरुजी ये तो कैसा है, यानी कि मैदानी प्रदेश है, मैदान है और किस भाग में है, पूर्व में है। तो नाम क्या हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर बात की जाए तो ये राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग में फैला है, 23% में फैला है और 39% यहां पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना। और अगर इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन यहां से करने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहां पे पहली ही लाइन अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सभी का स्वागत है एक बार पुनः आप लोगों का, सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे मेरे साथी, जिससे मुझे अच्छा मोटिवेशनल मिलता रहे। वेरी गुड। चलिए, यह ध्यान रखिएगा, यह अगर बात करें अपन तो यह राज्य के 23% भूभाग पर विस्तृत हैं, जबकि यहां पर 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये किसका कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, 39% है बच्चा, और 23% भूभाग में फैला है, यानी कि 39% जनसंख्या है और 23% भूभाग में यह फैला हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी। वेरी गुड। चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान में सर्वाधिक सघन बसा हुआ है। यह राजस्थान में सर्वाधिक सघन बसा हुआ है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी कि जनसंख्या का निवास जो है यहां पर पास है, सघन बसा हुआ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। आपसे यूं कह सकते हैं, अर्थात यूं लिख सकते हैं अपन, अर्थात सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है, अर्थात सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है ये बेटा, भौतिक प्रदेश है, सघन बसा हुआ है।
अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश से। ये किसका अवशेष है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, किसका अवशेष माना गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को किसका अवशेष माना गया है, तो ये तैतीस सागर का अवशेष है। ध्यान रखिएगा किसका अवशेष है, मैदान जो है आपका तैतीस सागर। बताया था ना मैंने आपको, अंगारा लैंड बताया था, गोंडवाना लैंड बताया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। यह 33, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यह भारत के उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। यह भारत के उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है, जो 33 सागर का अवशेष है, जो 33 सागर का अवशेष है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, किसका अवशेष है बेटा, 33 सागर का अवशेष है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इंपोर्टेंट। दो भौतिक प्रदेश 33 सागर के अवशेष से और 2 अंगारा लैंड के अवशेष से, गोंडवाना लैंड के अवशेष से। भारत और राजस्थान में कोई अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है मेरे दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा फिर यहां पर बात की जाए इसका निर्माण, इस प्रदेश का निर्माण, इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण जो हुआ था बच्चा, वो कौन से युग में हुआ था, प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सारे ही पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग जो है इसको छाप लीजिएगा, जल्दी से जो है दोस्तों इसको छाप लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यही जुनून जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, एक दिन जल भी निकलेगा। और यूं थक कर ना बैठ जाना मंजिल के मुसाफिर, एक दिन सफलता का मंजर भी निकलेगा और सफलता जरूर मिलेगी, बस सफलता आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल आपका आने वाला है। चलिए तो उतार लिया होगा, 23% में फैला है, 39% जनसंख्या है, यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है। उत्तर का विशाल मैदान जो है आपके, ये भारत में ये रहा उत्तर का विशाल मैदान। देखो यहाँ पे, ये भारत में आप लोग देखोगे तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर इसी का ही भाग माना गया है। ये इसी का, ये रहा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी और ये उत्तर का विशाल मैदान। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिएगा अब बात करें अपनी यहां की, ध्यान रखिएगा यह प्रदेश नदियों से निर्मित है, अतः इसमें जलोढ़ मृदा या फिर कांप मृदा पाई जाती है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये प्रदेश किससे निर्मित है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, निर्माण हुआ है। और अब जलोढ़ मिट्टी यहां मिलती है तो सर्वाधिक उपजाऊ भी यही है, ठीक है ना। यह प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन होता है बेटा यहाँ पे,
ठीक है ना। खाद्यान्न फसलों का, खाद्यान्न, ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न फसलों का, फसलों का अत्यधिक उत्पादन, उत्पादन होने के कारण, होने के कारण इसे, इसे ध्यान रखिएगा, खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है, खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, खाद्यान्नों का कटोरा इसे कहते हैं। जबकि अन्न का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है बेटा? अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा यह है आपका श्री गंगानगर। कौन सा है लाला? श्री गंगानगर है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि जलोढ़ मृदा दो टाइप की होती है। बिल्कुल मेरे दोस्त, मिट्टी पिटाऊंगा अगर जलोढ़ मृदा की बात करोगे आप, तो ऊपर बता देता हूं मैं आप लोगों को। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं अपन, तो ध्यान दो यहां पे ये जलोढ़। अब जलोढ़ जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है खादर, एक तो होती है खादर और एक होती है आपकी बांगर, एक होती है बांगर, ठीक है ना। ये नवीन जलोढ़ है, ये नवीन जलोढ़ है और ये है आपकी पुरातन, पुरातन जलोढ़, पुरातन जलोढ़। वो नवीन जलोढ़ है और ये है आपकी पुरातन जलोढ़। पुरातन जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर, और पुरानी को बांगर। मिट्टियां पढ़ाऊंगा वहां सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों, बस डटे रहिए और रुके रहिए। चलिए आगे की बात अपन करते हैं। आगे की बात तो यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में औद्योगिक, औद्योगिक इकाइयां, इकाइयां स्थापित की गई हैं, स्थापित की गई हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, जैसे जयपुर है आप लोगों के, कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा, और उसके बाद अजमेर है, पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया। तो उसमें औद्योगिक इकाइयां जो हैं यहां पर स्थापित की गई हैं। उसके बाद फिर बात की जाए, इसी प्रदेश की बात की जाए, तो इसका निर्माण जो है, अगर एक लाइन और लिख सकते हैं, इसका निर्माण, निर्माण नदियों द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए, लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, निक्षेपों से हुआ है। यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसका निर्माण जो हुआ है वो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है, जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से, निक्षेपों के जमाव, जमाव से हुआ है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक एक लाइन को छापते जाओ मेरे दोस्तों, वही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में छपेगा, निश्चिंत होकर पढ़िएगा। चलिएगा फिर आगे की बात करते हैं अपन। इस प्रदेश को, इस प्रदेश को, प्रदेश को तीन भौतिक, तीन भौतिक भागों में, भागों में विभाजित किया गया है, तीन भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। किया गया है, तीन भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तीन भौतिक भाग है, चलिए देखते हैं अपन। चलिएगा तो पहला जो है, पहले तो बना लेते हैं कहां पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहां पर छोटा सा चित्र बना लेता हूं मैं आप लोगों के, और इसी में आप लोगों के बता देता हूं
कि सर पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है आपका, ये राजस्थान के कौन से भाग में है। चलिएगा, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर देखिएगा राजस्थान में ये रहा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है बच्चा, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। ये पठारी प्रदेश आ गया आपका। अब ये पूर्वी मैदानी प्रदेश से ये है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसे 3 भागों में बांटा है, ध्यान से समझो आप। 3 भागों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि गुरुजी कौन कौन से 3 भाग है इसमें। तो अगर आप लोग देखोगे तो 3 भागों की बात करें तो ये है आपका, ये कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, बनास बाणगंगा बेसिन आ जाएगा एक तो आप लोगों का, एक माही का आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा आपका, आप लोगों के बनास बाणगंगा माही बेसिन आ जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों के जो आएगा बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, और ये तीनों बेसिन जो हैं आप लोगों को पढ़ने हैं दोस्तों। ये बेसिन आप लोगों को पढ़ना है। चलेगा, तो आप लोगों को पता है कि सर यहां बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है, तो यहां पर हो गया बाणगंगा का मैदान। बिल्कुल गुरुजी, बाणगंगा का मैदान, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आप लोगों के, यहां पर हो जाएगा आप लोगों के बनास का मैदान, बनास का मैदान, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। और यहां पर जो है आप लोगों के वो है आपके माही का मैदान, माही का मैदान। ये 4 भागों में बांटा गया है इसे, 3 भागों में, सॉरी 3 भागों में, 4 भाग बहुत सारी किताबों में लिखे होते हैं। चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन को अपन चंबल नदी पढ़ते हैं वहां पर पढ़ लेते हैं और हाडोती में आ जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान और माही का मैदान 3 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, कितने भागों में, बाणगंगा का मैदान। अब बाणगंगा कहां से निकलती है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। माही नदी अमरूरू की पहाड़ियां मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो ऐसे ही नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी क्षेत्र है, इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र ही क्या कहलाएगा आप लोगों के, नदियों का मैदान, बेसिन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे बात करूं मैं यहां पे माही का मैदान, सबसे पहले इधर से चलते हैं अपन, यहां पर बात करें अपन, यहां पर बात करते हैं माही का मैदान, माही का मैदान, माही का मैदान। साहब विस्तार जो है इसका, विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपके बांसवाड़ा आ जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है नदी। डूंगरपुर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और प्रतापगढ़ आ जाएगा। ये प्रतापगढ़ आ गया, ठीक है, प्रतापगढ़ आ गया आप लोगों के। तो ये आप लोगों के 3 जिलों में है, ये ध्यान रखना बच्चा, 3 जिलों में विस्तृत है, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, अगर मैं निर्माण की बात करता हूं, यहां पे निर्माण की बात करूं तो माही, ध्यान रखिएगा, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है भैया। माही और उसकी चाप, हेरान, मोरेन, ये सब माही नदियों की सहायक नदी यहां है। ये बात ध्यान रखना, माही की सहायक नदियां हैं। चलिएगा, ये भी बात आपके समझ में आ गई। फिर इसकी बात करें अपन ढाल की, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्व से देखो, उत्तर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि जिधर माही नदी बह रही है। अब माही नदी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी बेटा, जब सारी चीजें बताई जाएगी तो क्या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। इसकी ढाल कैसे आ जाएगी, उत्तर पूर्व से
उत्तर हो गया आप लोगों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आप लोगों के ये आ जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, इसकी ढाल, ठीक है ना, चलेगा। अब मृदा की बात कर लेते हैं, इसके मृदा की बात करें यहां पे, तो बेटा यहां पे लाल लोमी मृदा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल चिकनी मृदा को भूल मत जाना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके पूर्वी भाग में लाल काली मृदा, इसके पूर्वी भाग में लाल काली मृदा तथा इसके तथा शेष भाग में लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं भैया, एनसीईआरटी के आप लोगों को लग रहा होगा कि स्लोली पढ़ रहे हैं, कम चीजें नहीं लिख रहे हैं अपन शिक्षक भर्ती के हिसाब से और आरएस प्री तक का मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं मेरे दोस्त, इसलिए अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते जाना। ये माही का मैदान, अब यहां पर एक बताओ आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है अभी आप लोगों को 56 का मैदान, 56 का मैदान, अब ये पढ़ा चुका हूं, अगली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों के प्राचीन भौगोलिक उपनाम पढ़ा रखे हैं। ये जो 56 का मैदान है ये कहां है, प्राचीन भौगोलिक उपनाम में अच्छे तरीके से बता रखा है मैंने कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों के मध्य 56 नदी नालों या गांवों का समूह, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों के मध्य 56 नदी नालों या गांवों का समूह। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, माही नदी के दोनों किनारों पर, माही नदी के दोनों किनारों पर या माही नदी के दोनों किनारों पर, ध्यान रखना, ये लाइन लिखवा चुका हूं मैं, माही नदी के दोनों किनारों पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के दोनों किनारों पर जो 56 नदी नाले हैं या फिर 56 गांवों का समूह है, उसी को 56 का मैदान बोला जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है मेरे दोस्त, और यहां पर भी बता दी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से पढ़ते जाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइएगा। अब आएगा बेटा बनास का मैदान, चलिए अब आएगा नेक्स्ट बनास का मैदान। चलो, तो ये आ गया आप लोगों का बनास का मैदान। अब बनास के मैदान की बात करते हैं अपन, तो थोड़ा सा क्या है, इसको अपन जो है यहां पर देखते हैं कि गुरुजी अगर बनास के मैदान की बात करते हैं अपन, तो देखिएगा ये हो गया आपका, इसमें सही नहीं आएगा, इसमें सही नहीं आएगा, चलो वापिस ये ले लेते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो यहां पे बात करें अपन कि सर अगर बनास के मैदान की बात यहां पर चल रही है मेरे दोस्त, तो यहां पर बनास नदी के बारे में आप लोगों को ध्यान है। बनास का मैदान, बनास का मैदान, बनास का मैदान, और बनास के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार जो है, अगर मैं विस्तार की बात करता हूं, यहां से विस्तार की बात करता हूं, तो एक तो आ जाएगा चित्तौड़गढ़, आ जाएगा चित्तौड़गढ़, आ जाएगा बिल्कुल, सवाई माधोपुर आ जाएगा,
सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों के बिलवाड़ा आ जाएगा आप लोग, ठीक है ना। ये 4 जिले ऐसे, राजसमंद से तो निकल ही रही है आपकी नदी, राजसमंद तो आएगा ही सही आप लोगों के, लेकिन बेटा अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ बेसिन मैदान की चर्चा कर रहे हैं, और जहां जहां सर्वाधिक मैदानों का निर्माण होता है वो है आपके चित्तौड़, सवाई माधोपुर, टोंक और बिलवाड़ा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण जो हुआ होगा बेटा, इसका निर्माण जो हुआ होगा वो कैसे हुआ है, तो सब में एक ही बात आएगी, यानी कि जो मैदान जिसका है उसी से निर्माण होएगा। तो बनास व इसकी सहायक नदियों द्वारा, बनास, बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों, नदियों द्वारा, द्वारा निर्मित, निर्मित मैदान है, मैदान है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तो बिल्कुल गुरुजी, निर्मित मैदान जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, द्वारा निर्मित मैदान, मैदान है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये बात बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, बनास, खारी, डाई, ठीक है ना साहब, ये बेड़च है, ये सब बनास की सहायक नदियां हैं। तो इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है वही बनास का मैदान। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोगों को, बस इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक होता है, 1 घंटे में पढ़ा दिया जाता है बच्चा, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। इसकी ढाल, अगर ढाल की बात करता हूं मैं यहां से, ठीक है, ढाल की बात की जाए तो इसकी ढाल जो है वह कैसी है, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, की ओर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो ढाल है आप लोगों के वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यहां पर जो मृदा पाई जाती है आप लोगों के, मृदा की बात मैं यहां पर करता हूं तो ध्यान रखिएगा, अगर मृदा की बात यहां पर की जाती है तो मृदा जो है वो कौन सी है यहां पर, तो अच्छे तरीके से बूरी जलोढ़ मृदा यहां पर देखने को मिलेगी आपको। तो नोट डाउन करते जाइएगा, बूरी जलोढ़ मृदा यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, बूरी, बूरी जलोढ़, जलोढ़ मृदा, बुरी जलोढ़ मृदा, ये यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, बुरी जलोढ़ मृदा। चलिए, यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो बुरी जलोढ़ मृदा यहां पर पाई जाती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अच्छे तरीके से अगर बात की जाए आगे की, बनास नदी के, बनास नदी के, नदी के, बनास नदी के उद्गम की बात करें अपन, तो उद्गम से लेकर इसका जो संगम होता है वहां तक ध्यान रखिएगा बेटा। इस ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं। सबसे लंबा चौड़ा पार्ट अगर बात करें तो ये आप लोग टोंक में देख सकते हो, उल्टा एस आकार में ये नदी बहती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बनास नदी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बार समझ लो, ये खमनोर की पहाड़ियां, ये खमनोर की पहाड़ियां, ये बनास नदी आप लोगों की निकल गई इस प्रकार से, और ये यहां पर आप लोगों की किस में मिल गई, चंबल में। ये रही आपके रामेश्वर घाट में, ये तो चंबल है, ठीक है, और ये आपकी बनास है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे ये नदी बहती है राजस्थान में, सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हैं। बिशलपुर बांध बना हुआ है इसमें, ईशरदा बांध बना हुआ है इसमें, सारी कंप्लीटली बातें जो है अपन अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। बनास नदी के दक्षिण, दक्षिण क्षेत्र को, क्षेत्र को मेवाड़ का मैदान, मैदान तथा, तथा उत्तरी क्षेत्र को मालपुरा,
करौली का मैदान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बनास नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि आप लोग देखोगे दक्षिण में जो भाग है आप लोगों के बनास नदी का, ये दक्षिण का जो भाग है ये तो है आपके मेवाड़ का मैदान, और ये है आपके मालपुरा करौली का मैदान। टोंक वाला क्षेत्र मालपुरा करौली, करौली का मैदान। ऐसे ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चा, ऐसे ये याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। सभी बच्चे साथ के साथ लिखते जाएंगे, सभी बच्चे साथ के साथ लिखते जाएंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं आगे। अब आगे की बात करेंगे। उतार लिया क्या आप लोगों ने? उतार लिया क्या बच्चों आप लोगों ने? बिल्कुल उतार लिया होगा। अब अंतिम टॉपिक आ रहा है बाणगंगा का मैदान। अब आ रहा है बच्चा बाणगंगा का। बनास का मैदान चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा। बनास और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पश्चिम से ढाल कैसी इसकी? पश्चिम से पूर्व है। मृदा कैसी है? भूरी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और इसके दक्षिण भाग को तो ये मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद वगैरह इधर ही तो है, सलूम्बर, ये मेवाड़ का मैदान हो गया। और उत्तरी जो भाग है ये कौन सा हो गया? मालपुरा करौली का मैदान हो जाएगा, और इसे ही मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन छपता है मेरे दोस्त, और कहानी अभी बहुत बाकी है। चलिए, तो ये मेवाड़ का मैदान, ये हो गया आपके, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेवाड़ का मैदान, ठीक है। और ये हो गया मालपुरा करौली का मैदान। चलिए अब आगे की बात करते हैं अपन। अब आता है आप लोगों के बनास का हो गया, माई का हो गया, अब बच रही बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान, जिसे अर्जुन की गंगा बोला जाता है, रुंडित नदी बोला जाता है, ये वही बाणगंगा है मेरे लाला। ध्यान रखिएगा, बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान। और बाणगंगा के मैदान की बात करें अपन, तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है। इसका निर्माण जो है उस बाणगंगा है, और आपकी जो है कौन सी नदी है? बनास। बाणगंगा वो उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे आप लोग देखोगे तो इसकी गोमती नाला है, बनास नदी की रामगढ़ नदी है इसकी, ठीक है ना। तो इन नदियों से निर्मित जो मैदान है वही बाणगंगा का मैदान हो गया। और क्या है इसमें नई चीज? क्या होगी बेटा? वही चीजें आएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को। जिले अगर विस्तार की बात कर ले तो देख लो, बोली विस्तार भी देख लो, करौली आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, डीग आ जाएगा भैया, डीग आ जाएगा, ठीक है ना। करौली, धौलपुर, डीग। जयपुर में भी है, जयपुर से तो बाणगंगा निकलती है, बेराट की पहाड़ियां, जयपुर से ये नदी निकलती हैं, ठीक है ना। जयपुर, दौसा, ये हो गए आपके जयपुर और दौसा, ठीक है। पूरे अपडेट पढ़ रहे हैं भाई, पूरे अपडेट पढ़ रहे हैं अपन, ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो भैया आप, अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, ढाल कैसी है इसकी? ढाल बताओ गुरुजी, इसकी ढाल कैसी है? तो यालो साहब, ढाल ये है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके बाद आपसे पूछा जाए, ये हो गई ढाल भी हो गई। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए कि मृदा कौन सी है? यहां मृदा तो यहां है आपके जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा यहां पर है। ये बात आपको ध्यान इसकी रखनी पड़ेगी। ये बाणगंगा का मैदान, भैया बाणगंगा कहां से निकलती है? ये चित्र भी बना लेते हैं अपन यहां पर। ये बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां,
ठीक है, यहां से निकलती हैं और हरियाणा की सीमा में विलुप्त हो जाती थी पहले, लेकिन अब जो है इसका जल यमुना तक भी पहुंच जाता है। ये बाणगंगा नदी हो गई आपकी। जयपुर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, ठीक है ना, दौसा आ जाएगा, भरतपुर का क्षेत्र आ गया, इसे भरतपुर का मैदान भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे भरतपुर का मैदान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसे भरतपुर का मैदान भी कहा जाता है, डी, और ये यहां पे आ गया आपके भरतपुर, ठीक है ना। इसे भरतपुर का मैदान भी कहा। यहां पर रामगढ़ बांध बना हुआ है, इसमें बैराज की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो नदियां जब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तब सारी डिटेल से चित्र बनाकर शानदार तरीके से अपन नदियों का अध्ययन करने वाले हैं मेरे दोस्तों। बस डटे रहना है आपको, रुके रहना है आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों की जो है ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर बात करूं मैं, तो इसे भरतपुर का मैदान कहते हैं। चंबल का जो एरिया है, चंबल बेसिन अगर बात की जाए यहां पे, तो चंबल बेसिन का मैदान भी कहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र को ध्यान रखिएगा, चंबल के सीमावर्ती क्षेत्र को चंबल का मैदान बोल देंगे। यालो साहब ध्यान रखिएगा, चंबल नदी के सीमावर्ती क्षेत्र को चंबल का मैदान कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चंबल नदी के सीमावर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? चंबल का मैदान भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से ये अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था गुरुजी मैदानी प्रदेश को। अपन ने स्टार्ट किया कि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के जो ये भौतिक प्रदेश है, ये जो भौतिक प्रदेश है आपके, अगर इन भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे आप, तो आपने बताया कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, बिल्कुल। और इन चारों भौतिक प्रदेश में मरुस्थल अपन पढ़ चुके हैं, अरावली पढ़ चुके हैं। अब मैदानी प्रदेश को पढ़ ही रहे थे अपन, ये भी कंप्लीट हो गया आपके, ये भी कंप्लीट हो गया है भैया आपके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब पठारी प्रदेश की चर्चा चलेगी साहब। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 23% भूभाग में फैला है, 39% जनसंख्या यहां पर आप लोगों की है। 33 सागर का अवशेष इसे माना गया है। सर्वाधिक सघन बसा हुआ है, अतः यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी है। किसका भाग माना गया है? उत्तर के विशाल मैदान का इसे भाग माना गया है। उत्तर के विशाल मैदान का भाग माना गया है, अर्थात ये 33 सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में हुआ था दोस्त। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, उसके बाद में ये रहा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो मैंने चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि सर इस प्रकार से। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं अपन, तो ये जो है आप लोगों के, इसमें ये नदियों के द्वारा निर्मित है। कैसे है? नदियों के द्वारा। तो यहां पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? जलोढ़ या कांप मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ है, क्योंकि जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है मेरे दोस्त। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यहां ज्यादा होता है, खाद्यान्न फसल का उत्पादन यहां ज्यादा होता है, अतः इसे खाद्यान्नों का क्या कहते हैं? कटोरा कहा जाता है। अतः इसे खाद्यान्नों का क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। औद्योगिक इकाइयां यहां पर हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा है, इसे 3 भागों में बांटा है, जो मैंने आगे आप लोगों को समझा रखे हैं। ये देख लो 3 भाग, बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान, माही का मैदान। माही का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी ढाल है। इसके बाद यहां पर मृदा जो पाई जाती है पूर्वी मैदानी में, तो पूर्वी भाग में अगर इसकी मृदा देखते हैं अपन, तो कौन सी पाई जाती है? लाल काली मृदा यहां पर पाई जाती है, जबकि शेष भाग में लाल चिकनी मृदा या लाल लोमी मृदा पाई जाती है। 56 का मैदान माही नदी के दोनों किनारों पर, माही नदी के दोनों किनारों पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह बोल दो या गांवों का समूह बोल दो, उसे ही 56 का मैदान कहा जाता है। फिर बनास का मैदान आ गया बच्चा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक,
और बिलवाड़ा मेन जिले मैदान पढ़ रहे हैं अपन, नदी नहीं पढ़ रहे, नदी में राजसमंद भी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके निर्माण कैसे होएगा, नदी और उसकी सहायक नदियों से। ढाल कैसी है, पश्चिम से पूर्व है, ये देख सकते हो आप लोग। मिट्टी कौन सी है, भूरी जलोढ़ है। और इसके दक्षिण को क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और पूर्व शेष भाग को क्या कहते हैं, या उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान इसे कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया। अब आया दूसरा मैदान, कौन सा आ गया लाला, देखो रे बच्चा, बाणगंगा। कैसे बनेगा, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों से बनेगा। ढाल कैसी है इसकी, तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर है। मिट्टी कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मृदा यहां पर है गुरुजी, बिल्कुल। और बाणगंगा कहां से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अर्जुन की गंगा, तीर की गंगा, रुंडित नदी, सरोता नदी किसे कहा जाता है, बाणगंगा को ही कहा जाता है। तीर की गंगा, बाणगंगा, ध्यान रखना लाला। इसे भरतपुर का मैदान भी कहते हैं, बिल्कुल गुरुजी। चंबल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो चंबल का मैदान कहा जाता है। तो दोस्त ये जो क्लास थी आपकी, ये थी आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश की, बिल्कुल। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो है अपन ने अच्छे तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है आपके, ये है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। डाल रखा है मैंने टॉपिक, फिर भी एक बार लिख देता हूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट भौतिक प्रदेश बच रहा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को लेकर। जब तक बने रहिए ताज के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत, क्योंकि दोस्त मंजिल एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, राम राम जी।